पाठ्य पुस्तक का सेकंड क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बढ़ती तुंगता के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है। देखिए, इसे तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, ऊंचाई के लिए गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता चला जाएगा, तो इसमें आएगा घटता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, कम होता है। बी पार्ट देखिए कि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानते हुए गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछा है हमें। तो देखिए दोस्तों, गहराई के साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है वो है जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो यहां से भी आप डी का मान जब बढ़ाएंगे तो जी डी का मान घटता चला जाएगा। यह है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो डी का मान जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इस जी डी का मान घटता चला जाएगा। तो यहां पर भी बढ़ती गहराई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यहां पर भी इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा घटता है। फिर आप देखिए सी पार्ट कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दोनों में से या तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए G बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वेयर। यहां पर यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले से ही स्पष्ट है कि ये जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी के द्रव्यमान पर स्मॉल g का मान डिपेंड करता है। इसके साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, चाहे वो 1 किलोग्राम का पिंड हो चाहे 100 किलोग्राम का हो। सभी पिंडों के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान समान रहता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है। तो इसमें आएगा पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। चौथा जो पार्ट है वो है पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर है वो हमें दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू में 1/में R2 माइनस 1/में R1 तथा दूसरा जो अंतर है वो हमें दे रखा है mg R2 माइनस R1। देखिए दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, बट ज्यादा सही फॉर्मूला कौन सा है, अधिक यथार्थ फॉर्मूला कौन सा है, वो हमें यहां पर बताना है, देखना है। देखिए दोस्तों, क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे को मिलेगा U1 बराबर माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और R1 दूरी पर ये और R2 दूरी पर माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R2। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो आ जाएगा हमारे पास में U2 माइनस U1। तो यहां से हमें मिलेगा U2 की जो वैल्यू है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R2, माइनस माइनस ये माइनस का साइन है और U1 की वैल्यू में भी एक माइनस का साइन है। तो हमें यहां पर डेल्टा U का मान है वो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू में 1/में R2 माइनस 1/में R1 की फॉर्म में मिलता है, जो कि हमने इस तरीके से निकाला है, सही भी है। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला यहां पर हमें डेल्टा U का दे रखा है, इस फॉर्मूले में G का मान आ रहा है, तो अलग अलग दूरियों पर G का मान अलग अलग होता है, इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो ज्यादा यथार्थ नहीं है। ये बहुत ही कम अंतराल पर स्थित दूरियों के लिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं।
अधिक दूरियों के लिए इसी फॉर्मूले को हमें यूज में लेना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, यहां पर ये जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है ज्यादा यथार्थ है, अधिक यथार्थ है। तो ये था दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तक का दूसरा क्वेश्चन।